हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 131 और ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2020 का है। यहाँ पर देखो इसका कोड लिखा हुआ है बीपीएचसीटी 131 मैकेनिक्स। मैक्सिमम 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ध्यान रखना, एक लेक्चर्स में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यह आपका बी पार्ट हमारे सेकंड लेक्चर्स में कंप्लीट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। इसमें क्या कहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ओडीई। ओडीई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, यानी कि यहाँ पर एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखते हैं, देखना जरा, नेक्स्ट पेज पे करें सीधा, चाहे यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले गिवन कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज से पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, यह गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये देखिए हमारे पास वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy डी वाई इक्वल टू में 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें क्या फाइंड करना है कि ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट और नॉट क्वेश्चन मार्क ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ देखना बहुत सिंपल है। ठीक है ना, नाउ सिंस वी नो दैट since we know that any ordinary differential equation है ना, ordinary differential equation m dx प्लस में n dy इक्वल टू में 0, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं, है ना, इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल एम ओवर में डेल वाई इक्वल टू में डेल एन ओवर में डेल एक्स। इसको पहले समझना, ये एग्जैक्ट की डेफिनेशन है। जब आपको एग्जैक्ट की डेफिनेशन पता होगी तभी तो सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इस फॉर्म में दे रखी है तो वो एग्जैक्ट होगी कि नहीं होगी, कब, जब हम m का इसे देखो, इस m का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और इस n का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हेयर अगर आप वो इक्वेशन लिखोगे, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी ना, देखना जरा ध्यान से। ये देखो, ये जो हम एक्स्ट्रा जो लाइन खींच रहे हैं ना, आपको समझाने के लिए, ये मत लिखना। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना। ठीक है, हेयर m इक्वल टू में वाई स्क्वायर और n इक्वल टू में कितने का है 2xy। इसको जरा साइड में देख लो क्या करने वाले हैं। इक्वेशन आपकी ये दे रखी थी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy और dy इक्वल टू 0। अरे कंपेयर करो, ये dx के साथ क्या y स्क्वायर, तो वो क्या होगा m। देखो ये m dx y स्क्वायर dx, तो m क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है dy के साथ क्या है 2xy, यहाँ dy के साथ क्या n, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2xy, तो वही हमने लिखा है n इक्वल टू 2xy। और इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये m और x ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर n ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में 2xy। दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर इस तरीके से। कुछ गंदा सा तो नहीं हो गया ना, थोड़ा से रफ कर देते समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, बाकी आई थिंक बाकी तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, सिंपल सा, हमें m का डेरिवेटिव फाइंड करना है y के रेस्पेक्ट में और n का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट में, है ना। नाउ डेल m अपॉन में डेल y, तो m की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा था, m हमारे पास दे रखा था वाई स्क्वायर। ठीक है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा
2y, इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे पहला वाला आंसर है ना। और दूसरा करेंगे हम लोग क्या, डेल एन ओवर में डेल एक्स, यानी एन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एन हमारे पास कितना था, 2xy, 2xy, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारा क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2y, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, डेल एम ओवर में डेल वाई इक्वल टू में डेल एन ओवर में डेल एक्स। तो देखो दोनों सेम आया, ये भी कितना है हमारे पास, 2y, और ये वाला भी कितना हमारे पास है, 2y, दोनों सेम है ना। देयरफॉर गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, अगर ये सेम नहीं होता तो वो एग्जैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना, एग्जाम में उस फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।